स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपैंड किया कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल वही किया थी, गया था, बिल्कुल जेल वही में डाल करके कि भाई ये साबित करेंगे कि अपराधी है, लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना? हाँ, 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन रखूंगा। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, और आगे जाते हुए क्या एमएनसीज को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? आप इसके बारे में एमएनसीज हमको एक कंज्यूमर मानती हैं, कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती, हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूं भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे हैं, चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा, और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन? हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के हेड्स बैठे, अमूल के जयंत मेहता जी भी इधर बैठे हैं जी, सब लोग इधर बैठे हैं। तो हमारे केंट अमूल का अमूल्य योगदान है हमारे ये जो सामूहिक सहभागिता के साथ सहकारिता के को एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया सकता है, उसके लिए अमूल के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। पर सवाल पर आते हुए क्या आपको लगता है कि आपको टोन डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि आप देखिए, आप अपने कंपनी के कर्ता धर्ता को फाउंडर नहीं है, आप कंपनी के अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो 50,000 करोड़ की टर्नओवर की आज पतंजलि ने बनाई हुई है, इसके आप यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा टोन डाउन रहेंगे? कॉर्पोरेट सोच, लॉयर्स आपके साथ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इनका कभी टोन डाउन हुआ है? जब अर्णव नहीं झुक सकता तो मुझसे प्रश्न पूछने के आप हकदार ही नहीं हो। सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है, और मुझे ये भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना चाहिए। है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया। आपने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूँ, ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। माफ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेस को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेज ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, उनके सीईओ ने माफी मांगी।
कुछ को तो मैंने माफ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसे छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई, अभी मैंने बोला, इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिस दिन गलत करूंगा, और जब तक मैंने गलत नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो? तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, ये सब, इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर। और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस करी थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है, दुनियादारी ऐसी है। स्वामी जी, आपकी बिजनेस फिलोसफी क्या है? आपका बिजनेस टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? अभी थोड़ी समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आने वाली है, मुझे बोला गया, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी व्हाट इज योर बिजनेस टारगेट? क्या आप हिंदुस्तान लीवर के आगे जाना चाहते, यूनिलीवर के आगे जाना चाहते? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है कुछ तो बदला नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द मनी। जी, जैसा पहले था स्वामी रामदेव, पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। जी स्वामी जी अमेजिंग अमेजिंग। ये तुम करके दिखाओ। रेम नहीं हुआ मैं शर्टलेस वंडर नहीं बन रहा। तो देखो, मेरा ऐश्वर्या टारगेट है, ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ, प्रोडक्ट फॉर मासेज। ये एक अकेला पतंजलि ब्रांड है, अमूल भी इधर है, वो हमारे इस मामले में प्रोडक्ट फॉर मासेज, प्रोडक्ट फॉर मीडियम क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर प्रीमियम क्लास। अमूल को छोड़ करके कोई दूसरा हमारे इस कंपटीशन में नहीं है। अभी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिग कॉम्प्लीमेंट जैन भाई। हाँ? बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अमूल से हम एक चीज में आगे हैं, अमूल से हम गाय के घी में आगे हैं। वो गाय का घी का ब्रांड हमने ऐसा स्टेब्लिश कर दिया, उसमें कोई हमारे आस पड़ोस में ठहर नहीं सका। बाकी हमारा कंपटीशन वैसे अमूल से था भी नहीं, नेस्ले से जरूर था, आगे भी रहेगा, वो एमएनसी है। अमूल खूब आगे बढ़े, पूरा देश और देश के ब्रांड आगे बढ़े। मैं तो पतंजलि का नहीं, मैं तो रिपब्लिक से लेकर के किसी भी भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उसको फ्री में प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद देश है, देश हित सिर्फ सर्वोपरि है। नॉट जस्ट फॉर पतंजलि। और एक बात कहूं रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारे टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की। तो हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है। इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? तो लिस्टिंग होगे तो वो तो आ जाएगी। वो तो एक जरूरत नहीं है, जरूरत। वो प्रोसेस, उसमें आप रोक नहीं सकते। ऐश्वर्या को बुलाइए, ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ, तो इज ऑन स्टेज। सुचरिता इधर आई। स्वामी जी, आप आज्ञा दें, बहुत इनफॉर्मल हूँ आपके साथ। वित्त मंत्री जी बस आने वाली हैं, सुचरिता जी टेक ओवर कर रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को वेलकम नहीं करूं तो इट विल बी डिसरिस्पेक्ट। सो इफ यू प्लीज अलाउ की बात है कि सुचरिता जी, ये हमारी बहुत पुरानी बहन है, हमारी बहुत रेस्पेक्टेड एंकर है, बहुत एकदम फायर ब्रांड है जी। स्वामी जी, मैं वापस आ रहा हूं। आपने सबके अंदर फायर भर रखा है स्वामी जी। बस आज तो ऊर्जा ही ऊर्जा है इस कॉम्प्लेक्स में। और मैं जाने से पहले एक बात कहूंगा, दैट आई थिंक ही इज द ट्रम्प ऑफ इंडियन बिजनेस। मैं वापस आ रहा हूं। स्वामी जी, बस इस डर के साथ बैठ रही हूँ कि जो आपने अर्नब वो करने के लिए कहा, मुझे नहीं कहेंगे।
नहीं, किसी भी तरह का योग, मुझे लगता है हमारे जीवन में योग लाने के पीछे एक बहुत बड़े जो हाथ है वो स्वामी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि जो स्वदेशी वाली सोच है वो हमारी भी है, आपकी भी है, और आपसे मुझे लगता है कि प्रेरणा हमें भी मिलती है जब हम आपको सुनते हैं। आपका ग्लोबल स्टूडियो में भी देख करके हाँ। आया, ग्लोबल एंड मेड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी, और एक चीज और देखी मैंने, 98% लोग यहाँ यंग हैं। एक बार उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भारत युवा देश है, तो वो यहाँ देखने को मूर्त रूप में मिलता है। अभी अर्णव पूछ रहे थे कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट पैसा नहीं है, मेरा टारगेट परमार्थ है। मैंने एक संकल्प दिया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर रिपोर्ट से लेकर के और दूसरे भी यहाँ पर होंगे, आएंगे, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि। तो मैंने कहा पतंजलि का अल्टीमेट बेनिफिशियरी समाज है, देश है, राष्ट्र है। वी आर यूजिंग 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। दिस इज अवर फिलॉसफी। अर्थ से परमार्थ की यात्रा है ये स्वार्थ की नहीं, अर्थ से परमार्थ की। पैसा पुण्य के लिए लगना चाहिए। मुझे कोई महल नहीं बनाना, मुझे तो अकिंचन रह करके